आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी, आपके काम करने के तरीके और आपके कैरियर की दिशा को 180 डिग्री बदलने वाली है। अक्सर जब भी कोई 7, 16 या 25 तारीख वाला व्यक्ति मेरे पास जन्मतिथि लेके आता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और दर्द होता है। वो कहता है हम दिन रात एक कर देते हैं। जब भी कोई मुश्किल काम घर परिवार या ऑफिस में आता है तो पूरी कंपनी या परिवार हमारे पास आता है। हम अपनी रातें काली करके सिस्टम की वो गलती पकड़ते हैं जो कोई और नहीं पकड़ पाता है। लेकिन जब प्रमोशन, इंक्रीमेंट या तारीफ या पैसों की बात आती है तो जो लोग दिन भर गॉसिप करते हैं या चापलूसी करते हैं वो बाजी मार के ले जाते हैं। हमें क्यों हमेशा किनारे कर दिया जाता है? ये चीज़ उनके दिमाग में, उनके कॉन्सेप्ट में हमेशा रहती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। आज एक ज्योतिषी और अंकशास्त्री के रूप में मुझसे इसका असली कॉस्मिक और मनोवैज्ञानिक सच सुनिए। मूलांक 7 का स्वामी साक्षात केतु है। वैदिक ज्योतिष में केतु के पास सिर नहीं है, केवल धड़ है। इसका प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग इस दुनिया के सती, दिखावटी और मतलबी लॉजिक पर काम नहीं करता है। आप दिल और आत्मा की गहराई से सोचते हैं। आपके पास एक जन्मजात सिक्स सेंस है, एक अदृश्य इंट्यूशन पावर है। आप किसी भी इंसान के चेहरे के पीछे का मुखौटा 2 मिनट में पहचान लेते हैं। आप किसी भी डेटा या सिस्टम की गड़बड़ी को चुटकियों में भाप लेते हैं। लेकिन दुनिया आपके साथ क्या करती है? ये समाज, ये कॉर्पोरेट ढांचा आपको 9 से 5 की एक ऐसी कुर्सी में बैठा देगा जहां सिर्फ फाइलों को इधर उधर खिसकाना है, बिना किसी लॉजिक के यस बॉस कहना है या घटिया राजनीति करनी है। वहीं से आपके जीवन में डिप्रेशन आता है, अकेलापन और कैरियर का भटकाव स्टार्ट होता है। मूलांक 7 वाला इंसान किसी भी गुलामी करने या भेड़ चाल का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आप इस धरती पर प्रॉब्लम सॉल्वर, रिसर्चर और मास्टरमाइंड बनने आए हैं। आज के इस सेशन में हम मूलांक 7 के 7 सबसे बड़े कैरियर फील्ड्स और 7, 16 और 25 तारीख को जन्म होने वाले लोगों का डीएनए, आपके भाग्यांक के साथ सटीक कैरियर मैच और सबसे बड़ी बात, पैसा हाथ में क्यों नहीं टिकता है, इसको पूरी गहराई से डिकोड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि 7 नंबर के पीछे उसका अंकशास्त्रीय गणित क्या है। 7 नंबर वाला, 16 तारीख वाला और 25 तारीख वाला व्यक्ति स्वभाव और काम करने की शैली में तीनों अलग होते हैं। प्योर 7 की बात करें तो द प्योर फिलोसफर रिसर्चर का नंबर है ये। अगर आप सीधे 7 तारीख को जन्मे हैं तो आपके भीतर विशुद्ध केतु का प्रभाव है। नेचर कैसा रहेगा आपका? आपको किसी का दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जब भी आप कोई काम ध्यान लगा के कर रहे होते हो, बीच में कोई आकर टोक देता है तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वर्किंग स्टाइल कैसी रहेगी? आप अकेले बैठकर काम करने में सबसे बेहतरीन आउटपुट देते हैं। ओपन ऑफिस कल्चर जहाँ पर 50 लोग चिल्ला रहे हो आपके लिए नरक के समान है। कैरियर डीएनए कैसा होना चाहिए? आपके लिए वो रोल्स बने हैं जहाँ पर आपको एक बंद केबिन या रिमोट वर्क मिले, जहाँ पर आप कोडिंग, राइटिंग, एनालिसिस या रिसर्च कर सकें और अंत में सीधे रिजल्ट दे सकें। अब बात करते हैं 16 बॉन्ड। 1 + 6 = 7। क्रिएटिव लीडर बोलते हैं इनको, क्रिएटिव मास्टर बोलते हैं। अगर आपका जन्म 16 तारीख को हुआ है तो ये साधारण नंबर नहीं है। 1 यानी कि सूर्य, 6 यानी कि शुक्र, लग्जरी, आर्ट, विजुअलाइजेशन, लीडरशिप = 7 यानी कि केतु। चुनौती क्या क्या आएंगी? 16 तारीख वालों के कैरियर में 28 से 30 वर्ष की उम्र तक बहुत बड़े झटके, धोखे और अचानक नुकसान आते हैं। इसका कारण यह है कि सूर्य का स्वाभिमान और शुक्र का आकर्षण आपस में टकराता है। ताकत क्या है आपकी? लेकिन जब 16 तारीख वाला इंसान अपने कर्मा को समझ लेता है तो ये फिल्म डायरेक्शन, आर्किटेक्चर, लग्जरी, ब्रांड कंसल्टिंग और हाई लेवल रियल एस्टेट, बड़े मीडिया प्रोजेक्ट्स में ग्लोबल नाम कमाता है। इनमें करिश्माई एक लीडरशिप होती है जो आम 7 नंबर वालों में नहीं मिलती है। अब 25 की बात करते हैं। 2 + 5 = 7। डेटा साइंटिस्ट और हीलर। 25 तारीख को जन्मे लोगों का दिमाग बहुत दुर्लभ होता है। 2 यानी कि चंद्रमा, 5 यानी कि बुध = 7 केतु। 25 तारीख वालों के पास दिमाग यानी कि बुध, दिल यानी कि चंद्रमा का परफेक्ट तालमेल होता है। ये लोग दूसरों की भावनाओं को समझते भी हैं और पैसों के गणित में ही पक्के होते हैं। ये लोग स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेडिकल डायग्नोस्टिक, फिनटेक, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में कभी भी मात नहीं खाते हैं। ये 7 नंबर के सबसे व्यवहारिक और फाइनेंशियली सक्सेसफुल जातक बनते हैं। 25 नंबर। आइए बात करते हैं टॉप 7 बेस्ट कैरियर फील्ड फॉर मूलांक 7 की। इसका विस्तृत विश्लेषण करते हैं। नंबर 1 क्या है? डेटा साइंस, एआई, कॉम्प्लेक्स कोडिंग, है ना, ये सब आपकी फील्ड है। केतु का देखिए सीधा मतलब है पैटर्न्स को पहचानना है, रिकॉग्नाइजिंग हिडन पैटर्न। जो भी छिपे हुए पैटर्न है उनको आप पकड़ लोगे तुरंत। आज के डिजिटल युग में डेटा सबसे बड़ा एसेट है। जहां सामान्य प्रोग्रामर सिर्फ सिंटैक्स लिखता है, वहां मूलांक 7 वाला जातक ये समझ जाता है कि 5 साल बाद ये सिस्टम कैसे क्रैश हो सकता है या इसका आर्किटेक्चर कैसे स्केल करेगा। सटीक रोल्स इसमें आपको कहाँ मिल सकते हैं? डेटा साइंटिस्ट, बिग डेटा एनालिस्ट, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग।
देखिए गोल्डन टिप आपके लिए क्या है, अगर आप आईटी में हैं तो सिर्फ सपोर्ट या क्लरिकल कोडिंग मत रहिए, तुरंत साइबर सिक्योरिटी या डेटा आर्किटेक्चर जैसी स्पेशलाइज्ड डोमेन में शिफ्ट हो जाइए। मेडिकल रिसर्च, फार्मास्यूटिकल और डायग्नोस्टिक में आपका बहुत बढ़िया हाथ रहेगा, क्योंकि शरीर की सूक्ष्म नसों, अदृश्य वायरसों और बीमारियों का ये कारक है। सामान्य डॉक्टर बीमारी के लक्षण देखकर दवा लिख देगा, लेकिन गुलाम साहब का डॉक्टर मरीज की नब्ज और आंखों को देखकर वो बीमारी पकड़ेगा जो एमआरआई रिपोर्ट में भी मिस हो जाएगी। आपके लिए पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कैंसर रिसर्च, न्यूरोलॉजी और नई दवाओं का फॉर्मुलेशन बनाना बेस्ट कैरियर है। आपका एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा दखल हो सकता है, ऑकल्ट मास्टर्स हैं आप। केतु साक्षात मोक्ष और पराविद्या ऑकल्ट साइंसेस का अधिपति है। अगर आपकी जन्मतिथि में 7 है तो आपके भीतर एक गॉड गिफ्टेड इंट्यूशन पावर है। जब आप किसी का हाथ देखते हैं या जन्मतिथि सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो विचार आता है ना, वो 100% सच निकलता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु या पामिस्ट्री को अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो केवल आप पैसा ही नहीं कमाएंगे, आप समाज में एक पूजनीय गुरु और मेंटर का दर्जा हासिल करेंगे। चौथी फील्ड है आपके लिए इन्वेस्टिगेशन की, फॉरेंसिक की, ट्रुथ सीकर्स बोलते हैं इसको। केतु को बनावटीपन से नफरत है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में जाना चाहते हैं इस फील्ड में तो आपके लिए रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, फॉरेंसिक साइंस लैब्स, नारकोटिक्स और साइबर क्राइम ब्रांच, ये आपका फील्ड है। अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एनालिस्ट है, फॉरेंसिक ऑडिटर हैं। अगर आप जहाँ पर बहुत जहाँ पर बहुत बड़े बड़े फ्रॉड छिपे होते हैं, आपकी बारीक नज़र उसको तुरंत पहचान लेगी। साइकोलॉजी, लाइफ कोचिंग, हीलिंग, ये भी आपका फील्ड है, क्योंकि आप खुद डिप्रेशन और अकेलेपन के दौर से गुजर चुके होते हैं तो आप दूसरे के दर्द को तुरंत महसूस कर लेते हैं। आपके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ट्रॉमा हीलर, मेडिटेशन कोच, साउंड थेरेपिस्ट या स्पिरिचुअल गाइड आपके लिए बनना बहुत बढ़िया है। लोग आपके पास केवल समाधान के लिए नहीं आएंगे, आपकी शांत और स्थिर ऑरा में बैठते ही सामने वाला का आधा मानसिक तनाव वैसे ही गायब हो जाएगा। फिलोसॉफिकल राइटिंग, रिसर्च ऑथरशिप, कंटेंट क्रिएशन। मुलांग साथ वाले जब पेन उठाते हैं ना या कैमरा ऑन करते हैं तो वे सतही ट्रेडिंग बातें नहीं करते, वो गहरी किताबें लिखना, रिसर्च पेपर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग या यूट्यूब पर ज्ञान आधारित लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट बनाना आपके लिए बेहतरीन वरदान है। देखिए आपका काम एवरग्रीन तब होता है जब आप कोई वीडियो या किताब आप आज लिखेंगे और वो 20 साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिकता के साथ पढ़ी और देखी जाएगी। सातवां क्या है, मरीन, ओशनोग्राफी, इंटरनेशनल ट्रेड कंसल्टिंग, ये भी आपका फील्ड है। देखिए केतु जल तत्व और सुदूर विदेशों यानी फॉरेन लैंड्स का भी कारक है। मरीन इंजीनियरिंग, शिपिंग, लॉजिस्टिक, समुद्री रिसर्च और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एनालिसिस में बुलांग साथ वालों की जातकों की बौद्धिक क्षमता का बहुत बड़ा मुकाम होता है। अगर आप नीचे बताए गए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो मैं अब बताने वाला हूँ तो रुकिए और अपनी दिशा को तुरंत बदलिए। कौन सी फील्ड है वो? हार्डकोर सेल्स और कोल्ड कॉलिंग, जहाँ रोज 100 अजनबियों को फ़ोन करके चिकनी चुपड़ी बातें बोलनी पड़ती हैं, जबरदस्ती कोई घटिया प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। मुलांग साथ की आत्मा झूठ बोलने पर तुरंत अंदर से घुटने लगती है। पारंपरिक फास्ट मूविंग रिटेल शॉप, जहाँ पर सुबह से रात तक गले में बैठकर चिल्ला चोट और शोरगुल में काम करना पड़े, ये माहौल आपके केतु को बिल्कुल दूषित कर देता है। पॉलिटिकल चापलूसी या पीआर मैनेजमेंट में ये भी आपका क्षेत्र नहीं है, जहाँ रोज सच का गला घोटकर किसी भ्रष्ट इंसान का गुणगान करना पड़े। यहाँ रहने से 7 नंबर वालों को गंभीर एंजाइटी और अनिद्रा हो जाएगी। अपनी पूरी जन्मतिथि, तारीख, महीना और साल को जोड़िए, अपना भाग्यांक निकालिए और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सटीक कॉम्बिनेशन का। 701 है आपका आया, यानी केतु असुर, ज्ञान प्लस अथॉरिटी, सरकारी थिंक टैंक, उच्च पदस्थ कंसल्टेंट, रिसर्च डायरेक्टर या स्वतंत्र बिजनेस ओनर। 7+2 अत्यधिक रचनात्मक, साइकोलॉजिस्ट, आर्किटेक्ट, म्यूजिक, हीलिंग, लिटरेचर। 7+3 कॉस्मिक विजडम, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बड़े लेखक, फिलोसफर और आध्यात्मिक संस्थाओं के लीडर। 7-4 मिस्ट्री कॉम्बिनेशन बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, एआई, फॉरेन प्रोजेक्ट्स में अकूत दौलत। 7-5 दिमाग और फाइनेंस का संतुलन है ये, फिनटेक, थिंक टैंक, मार्केट रिसर्च, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टिंग। 7+6 लग्जरी रिसर्च, आर्किटेक्चर, फिल्म डायरेक्शन, हाई एंड इंटीरियर डिजाइनिंग। 7 डबल केतु हो रहा है, अत्यधिक वैराग या दुनिया से अलग रिसर्च, ऑकल्ट, न्यूमरोलॉजी, फिलॉसफी, गुप्त विद्याएं। 7 और 8 शुरुआती कड़ा संघर्ष होगा, लेकिन 35 की उम्र के बाद रियल एस्टेट, कानून और बड़े सिस्टम के आप मालिक बनोगे। 7+9 मेडिकल सर्जरी, डिफेंस स्ट्रेटेजी, स्पोर्ट्स एनालिसिस और फॉरेंसिक साइंस। देखिए मुलांग साथ वालों की सबसे बड़ी फाइनेंशियल समस्या क्या है? पैसा तो आप कमा लेते हो लेकिन वो बैंक में टिकेगा नहीं। क्यों?
उसका कारण सुनिए। अपने प्लान्स पहले से आप लोगों को बता देते हैं और किसी पर भी भावनात्मक होकर बिना लिखा पढ़ी के पैसा दे देते हैं। देखिए, कुछ अचूक फाइनेंशियल कर्मा रूल्स बता रहा हूँ। अपने पैसों को कभी भी लिक्विड कैश या सेविंग अकाउंट्स में बिल्कुल मत रखिए। उसे तुरंत गोल्ड में बदल दीजिए, जमीन प्रॉपर्टी में लगा दीजिए, लॉन्ग टर्म स्टेटस एसेट्स में लॉक कर दीजिए। अपने नए प्रोजेक्ट्स का ढोल तब तक मत पीटिए जब तक पहला चेक आपके बैंक खाते में क्रेडिट ना हो जाए। केतु साइलेंस में फलता फूलता है, याद रखिएगा। गली के आवारा बेजुबान कुत्तों को नियमित सेवा करिए। आपके केतु के सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेज को ये हमेशा के लिए खोल देगा। मूलांक 7 के मेरे दोस्तों, दुनिया आपको सनकी कहे, अकेला कहे या अजीब कहे, महादेव ने आपको एक बहुत ही विशेष मकसद और असाधारण बुद्धि के साथ इस धरती पर भेजा है। अपने बारे में ये बहुत बात नोट कर लीजिए। भेड़ चाल का हिस्सा बनना बंद करिए। अपनी रिसर्च को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। आपकी रिसर्च ही आपकी सब कुछ है। अगर आप अपने कैरियर को लेकर किसी भी बड़े दोराहे पर खड़े हैं, नौकरी में ग्रोथ नहीं मिल रही है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो, तो अपनी पूरी जन्मतिथि और नाम की स्पेलिंग का गहरा विश्लेषण करवाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में व्हाट्सएप पर ऑफिशियल लिंक मौजूद भी है मेरा। आप सीधे संपर्क करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट 1-to-1 भी बुक कर सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी 7, 16 या 25 तारीख वाले अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आज भी अपने कैरियर में दिशा तलाश रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी जन्मतिथि लिखिए, पूरी श्रद्धा से हाजिरी लगाइए। हर हर महादेव।